रांची में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। जेपीएससी और जेएसएससी को लेके इस वक्त इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक सीपी सिंह साहब मौजूद हैं। सीपी सिंह साहब, छात्र कह रहे हैं कि ये जो भर्तियों में अनियमितताएं हुई हैं वो हटने वाले नहीं है अपने संकल्प से। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार से कहा है कि वो सीबीआई जांच कराए। सीआईडी की जांच पे उनको भरोसा नहीं है। छात्रों के भविष्यों के साथ लंबे समय से खिलवाड़ होता जा रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि अब छात्रों के वो साथ खड़ी है। किस तरीके का सहयोग आप उनको देने को तैयार हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जेपीएससी में लगातार कई वर्षों से इस तरह की गड़बड़ियां हो रही है। यहाँ पेपर लीक का सवाल नहीं है, यहाँ सवाल ये है कि यहाँ सीटें बेची जा रही हैं और पैसे के आधार पर बाहर के लोगों को, झारखंड के बाहर के लोगों को करोड़ों रुपए में ये सीटें बेची जा रही है। बाकायदा इसका रेट तय है। ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले पहले भी आ चुके हैं। छात्र आंदोलन भी किए हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती है। इस बार छात्रों ने कमर कस लिया है और छात्र अपने बल पर इस आंदोलन को खड़ा किया है और शांतिपूर्ण ढंग से एक भारतीय होने के नाते, एक राष्ट्रवादी होने के नाते ये अपना धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, मसाल जुलूस निकाल रहे हैं। मैं इतना कहता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी इसके पहले जेपीएससी का घेराव भी किया था, प्रदर्शन भी किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है, लेकिन नैतिक रूप से खड़ी है। चूंकि ये छात्र को, आंदोलन को कोई राजनीतिक रंग हम लोग नहीं देना चाहते हैं। हर दल के लोग चाहते हैं कि इस तरह की चीजें नहीं हो, लेकिन नैरेटिव ये होता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां तो सारे इंडी गठबंधन वाले, वो सारे के सारे एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी इंडियन, ये सारे लोग, तरह तरह के लोगों का जमावड़ा हो जाता है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, इंडी गठबंधन वालों की सरकार है, वहां छात्र यदि अपने बलबूते पर इस आंदोलन को खड़ा किया है तो मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़कर और इसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि भाई सीआईडी के बारे में यही कहा जाता है कि सीआईडी लीपा पोती करने में माहिर होती है। क्योंकि सरकार का वो एक अंग है, इसलिए उस पर किसी को विश्वास नहीं है। 6 तारीख से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है और छात्र कह रहे हैं कि वो 10 तारीख को विधानसभा का घेराव भी करेंगे। क्या आप विपक्षी पार्टी होने के नाते इस मुद्दे को उठाएंगे? देखिए, विपक्षी पार्टी होने के नाते उठाएं ये मामला नहीं है, क्योंकि ये छात्र और छात्राओं के, झारखंड के अभ्यर्थियों के भविष्य का बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक जागरूक पार्टी है और इस नाते उनके मामले को विधानसभा के अंदर निश्चित रूप से उठाने का काम करेंगे। पहले भी जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो या सीजीएल का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के बाहर भी और विधानसभा के अंदर भी इस मामले को उठाने का काम किया है। लेकिन जहां तक है शारीरिक रूप से, फिजिकली हम लोग उनको कोई साथ नहीं, इसलिए जानबूझकर नहीं दे रहे हैं कि ये नहीं लगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन है। ऐसा ही जब मामला दिल्ली में हुआ कुछ दिन पहले, आपने देखा कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में वो पूरा मामला पॉलिटिकल हो गया। वहां राहुल गांधी भी पहुंच गए, प्रियंका गांधी भी पहुंच गई, अखिलेश यादव भी पहुंच गए। दिल्ली में बड़ा हंगामा मचा, जंतर मंतर पे बहुत हंगामा मचा। यहाँ कांग्रेस भी सत्ता में शामिल है, लेकिन उसके बाद भी एक चुप्पी है। ना प्रियंका गांधी कुछ बोल रही, ना राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं। देखिए, दिल्ली का जो आंदोलन था वो बिल्कुल सुनियोजित षड्यंत्र के तहत था। सिर्फ इंडी गठबंधन वाले नहीं, इंडी गठबंधन वाले तो थे ही, लेकिन वहां पर आप देखेंगे सनातन विरोधी लोग, मेरा लिंग मेरी मर्जी वाले लोग, अल्लाह का नाम रहेगा वाले लोग,
कश्मीर भारत का अंग नहीं है, वैसे कहने वाले लोग, ये विदेशी शक्तियां, कई शक्तियां मिलकर इस आंदोलन को खड़ा करने का काम किया जंतर मंतर पर। और ये जो कॉकरोच तो एक सिर्फ मुखौटा था, इसके पीछे सारे के सारे राष्ट्र विरोधी तत्व वहां पर मौजूद थे। और ये जो आंदोलन हो रहा है, ये चूंकि छात्रों का आंदोलन है, चूंकि कांग्रेस भी सरकार में शामिल है, इसलिए यहाँ नहीं आ रही। आप देख सकते हैं कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी वाले जो अपने आप को कहते हैं कि हमने तो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया, तो भाई आप लोग हैं कहाँ? उनको टाइफाइड हो जाता है भाई। उसके बाद जो नेहा बोरा कम्युनिस्ट वाली, आयशा वाली, वो कहाँ चली गई? सेलेक्टिव है मतलब आप? बिल्कुल, ये तो देखने से ही लग रहा है सेलेक्टिव है। आप सोशल मीडिया को देखिए ना, हम लोग तो, मैं तो दिल्ली गया नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर ही देख रहा हूं कि कैसे कैसे नमूने लोग, राष्ट्र विरोधी तत्व लोग जंतर मंतर पर थे। अरे भाई, यहाँ पर तो कोई भाजपाई लोग नहीं कर रहा है ना भाजपा। तो मेरा ये कहना है कि यदि वाकई में आपको छात्रों के भविष्य की चिंता है, तो इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो बीजेपी समर्थन कर रही है छात्रों के इस आंदोलन का। बीजेपी का सीधे तौर पे कहना है कि पहले उन्होंने भी प्रयास किया है कि जेपीएससी की जो परीक्षाओं में अनियमितता है उनके खिलाफ आवाज उठाई है, और अब फिर से वो छात्रों के इस आंदोलन को नैतिकता आधार पे समर्थन दे रही है। सुनील के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, रांची।